आइए आज हम बात करते हैं आश्रम में बहुत ज़रूरी बात। आए दिन में रोज में काम आने वाली बात संक्षेप में चर्चा करेंगे। 3 मार्ग धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर प्राप्ति के बताए गए। कहीं पर उन्हीं मार्गों को मोक्ष प्राप्ति के लिए कहा गया। यहाँ मैं गीता का उल्लेख करूँगा, जो उपनिषद का निचोड़ है और भारत में गीता की, हिंदू समाज में गीता की बहुत बड़ी मान्यता है। उस पर अनेक लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। उसमें भी कृष्ण कहते हैं कि मुझे पाने के 3 मार्ग हैं: भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। जब मैंने धार्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, दार्शनिक जीवन ग्रहण किया, नैमिषारण्य में आचार्यत्व ग्रहण किया, तब मेरे समक्ष ये विचार बिंदु था कि आखिर मानवता की सेवा के लिए अध्यात्म के माध्यम से मैं क्या कहूं कि कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। बहुत ही ध्यानस्थ होकर के मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि तीनों ही मार्ग उच्च कोटि के हैं, उत्तम हैं, मगर ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में भटकाव नहीं है, मैं ये कह सकता हूं। ये मैं मान लेता हूं कि वहां भटकाव, कुछ कहेंगे कि कम है, ये मैं मान लेता हूं। वहां भटकने की संभावनाएं बहुत कम है, ये सत्य है। अगर आप ज्ञान में डूब गए हैं, कर्म में पूरी तरह से उतर गए हैं, तो भटकाव के राह में ऐसे क्षण कम ही आते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में भटकाव बहुत है। आए दिन देखते हैं कि अनेक आश्रमों में अनेक राजनेताओं के यहाँ जो भक्ति करने के लिए बैठ जाते हैं और दुनिया में भक्त बन करके जीवन जीते हैं, तो बड़ा हास्यास्पद शब्द हो गया है भक्त का। कह रहे वो तो भक्त है, जबकि भक्त बहुत पवित्र शब्द हुआ करता था। भक्ति मार्ग भी पवित्र मार्ग है, आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। लेकिन आस्था और विश्वास को इतनी चोट पहुंचाई गई है दुनिया में, बार बार चोट पहुंचाई गई है कि भक्ति मार्ग से ही आस्था लोगों की कम हुई है। और जो सीधे सरल लोग होते हैं, अधिकांश भक्ति मार्ग में वही जाते हैं, उनके साथ धोखा होता है, बार बार धोखा होता है। जिन पर वो विश्वास करते हैं उन्हीं से धोखा होता है। तब बौद्धिक आश्रम में मैंने ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग को ही चुना। भक्ति मार्ग उनके लिए अच्छा है जो बहुत ही ज्ञान और कर्म के राह में भी तप चुके हैं।
वे अगर किसी अपने आस्था के कारण भक्त बनते हैं, किसी विश्वास के साथ भक्ति मार्ग अपनाते हैं, तो अच्छा है, अच्छा है। लेकिन सतही भक्ति में डूब करके ऊपरी ऊपरी सुपरफिशियल स्थिति में भक्ति मार्ग में चल पड़े, वे ठीक नहीं है। उनको भारी कष्ट होता है, भयानक अनुभव होते हैं, उनके साथ धोखा होता है, बार बार भक्त पछताते हैं कि हम चले गए। इसलिए भक्ति मार्ग के स्थान पर मैं कहूँगा कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग के रास्ते पे चलो। आस्था में अधिक विश्वास के साथ बढ़ते जाना भक्ति की पराकाष्ठा होती है। इस 21वीं सदी में भक्ति, मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो भी सुधीजन आता है वो इस विश्वास के साथ आता है किसी गुरु के पास कि हमको कोई राह मिलेगी। लेकिन जब उसका विश्वास टूटता है तो भक्ति में बाधा होती है। तो मैं आश्रम में यही कहता हूं कि आप कर्म मार्ग में चलो, आप ज्ञान मार्ग में चलो। और वैसे भी ज्ञान मार्ग को, कर्म मार्ग को भक्ति मार्ग से श्रेष्ठ बताया। भक्ति मार्ग सरल है, लेकिन श्रेष्ठ की दृष्टि से ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ही है। अब भक्ति मार्ग में मैंने कहा कि वहां कठिनाइयां हैं, वहां पाखंड की कठिनाई है, अंधविश्वास की कठिनाई है। दुनिया के तमाम मजहबों में, तमाम संप्रदायों में, तमाम समाजों में इतने अंधविश्वास हैं, इतने भयानक भयानक आस्था के कारण रोड़े हैं कि उनसे जीवन भटकता रहता है। तो मैं ये एक बात खास रूप से आपसे कहता हूं कि जीवन के लिए कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग आवश्यक हैं। आप मोक्ष या ईश्वर प्राप्ति के लिए कहें न कहें, क्योंकि मोक्ष दर्शन का एक ऐसा विषय है जिस पर कुछ सहमत हैं, कुछ असहमत हैं। ईश्वर भी ऐसा ही विषय है जिसको कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, मगर जीवन को तो सभी मानते हैं। आप हैं, आपका जीवन है, तो यह तो यथार्थ है। तो जीवन को जीने के लिए कर्म मार्ग अपनाएं, ज्ञान मार्ग अपनाएं, और कहीं पाखंड में न फंस जाए, कहीं आस्था में रहकर आस्था के पार न चले जाएं, अति आस्था में न डूब जाएं, अति विश्वास में न डूब जाएं, अति सबकी बुरी होती है। अति विश्वास में ही कई बार धोखा होता है। इसलिए पाखंड में फंसने के सारे संभव दरवाजे खुल जाते हैं। तमाम परिवार जो बहुत शिक्षित नहीं है,
वे भक्ति के रास्ते पे चल पड़ते हैं और वे विश्वास के रास्ते पे चल पड़ते हैं और जीवन भांति भांति के कर्म कांडों में गुजारते रहते हैं। उनको आस्था है कि नींबू मिर्ची लगाने से हमारे कष्ट दूर होंगे, लोगों की नजर नहीं लगेगी। तो उनके लिए सत्य लगता है, मगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं है। दुनिया के तमाम मजहबों में, संप्रदायों में अनेक ऐसे कर्मकांड हैं जो विज्ञान सम्मत नहीं है, मगर भक्ति के कारण, आस्था के कारण, विश्वास के कारण अनेक सारे मनुष्य उनको करते हैं। और अगर उन्हें कहा जाता है कि ये मत करो, तो कहते हैं मेरी आस्था पर चोट पहुंच रही है, क्योंकि उनके मन में रच बस गया है। इसलिए मैं एक एक कर्मकांड का उल्लेख न करके मैं बताता हूं कि आखिर करें तो क्या करें। मैं केवल और केवल ये कहता हूं कि आप सामान्य मनुष्य तो हैं ही। आप हो सकता है शिक्षित उस तरह से ना हो कि आप किसी स्कूल में ना गए हो, यहां तक कि प्राइमरी स्कूल में भी ना गए हो, यहां तक कि अक्षर ज्ञान भी आपको ना हो। आप अल्फाबेट ना जानते हो, आप का खा गा घा अंगा ना जानते हो, आप अलिफ बे ते से ना जानते हो, तो भी आपके मन है, आपके मस्तिष्क है। जो जंगल में व्यक्ति रहते थे, मनुष्य रहता था, तो भले ही वो शिक्षित नहीं था, कोई भाषाएं तब नहीं थी, लेकिन उसके अंदर तर्क था, लॉजिक था। वह वस्तु जो उस समय प्रकृति में उसको मिलती थी, उस पर सोचता था कि इससे हमको नुकसान तो नहीं है, इससे हमको लाभ है कि नहीं है। उससे उसको कष्ट मिलते थे तो उससे दूर भागता था। तो ये जो भावनाएं थी शरीर की, वो तो तब भी थी, आज भी है। और धीरे धीरे यही तर्क विकसित होते गए, यही लॉजिक मनुष्य सीखता रहा। और आज विज्ञान सम्मत जब मैं कहता हूं कि हमको विज्ञान में धर्म की ओर चलना है, तो यही कहता हूं कि जो तर्कसम्मत है उस आस्था पर चलो, उस विश्वास को तौलो तर्क की तराजू पर, लॉजिक की तराजू पर। आस्था को तौलते रहो, क्योंकि आपके अंदर असीम ऊर्जा है, वही ब्रह्मांड की ऊर्जा जिसको हमारे ऋषि आत्मा कह गए। वो सर्वव्याप्त ऊर्जा जिसको परमात्मा भी कह देते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं। ऊर्जा तो है ही। आप नास्तिक हो सकते हैं, आपका विश्वास ईश्वर पर ना ही होगा, ना हो, कोई बात नहीं, मगर ऊर्जा तो मानते हैं कि दुनिया में ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षित रहती, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये विज्ञान भी मानता है। तो जब ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, तो ऐसे ही तो आत्मा को कहा गया कि आत्मा नष्ट नहीं होती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नश्चैनम क्लेदन्ति आपो नैनम शोषति मारुता। तो ये तो ऊर्जा के लिए भी कहा गया, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका रूप परिवर्तन होता है। अगर हीट एनर्जी है तो लाइट एनर्जी में बदल सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मैग्नेटिज्म, भांति भांति की ऊर्जाएं हैं और पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा व्याप्त है। तो तर्क के साथ, लॉजिक के साथ जीवन को जिए। जब तक आपके अंदर ऊर्जा किसी भी रूप में है, तब तक आप जीवित हैं। ऊर्जा बाहर गई, उसको
पहले आत्मा कहते थे कि आत्मा निकल गई, तो आप मृत हो गए। तो तर्क के साथ आप जीवन जीते रहें, आपका जीवन यापन सुखद रहेगा। आपको कोई भ्रम नहीं होगा कि हो मैंने तो मंदिर में जाकर के पूजा नहीं की, मैंने तो मस्जिद में जाकर के नमाज नहीं पैदा पढ़ी है, तो मेरी मेरी कहीं कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए कि मेरा ईश्वर नाराज हो जाए। ये आपकी मान्यताएं हैं। जन्म आपका सत्य है, मृत्यु आपकी सत्य है। जन्म और मृत्यु दोनों सत्य हैं। तो इसलिए तमाम तरह के ऊहापोह में, विरोधाभास में न जिए। आप पूरी तरह से तर्क करते रहें कि ये सही है या गलत है, ये उचित है या अनुचित है। तो विज्ञान में धर्म यही है कि आपका जो भी आस्था विश्वास का विषय है उसमें तर्क करें। बहुत लोग कहते हैं, बहुत मित्र हैं कहते हैं कि नहीं, आस्था में तर्क नहीं होना चाहिए। ये तो श्रद्धा है, विश्वास है। जब आस्था और विश्वास है तो तर्क कैसा? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं सहमत नहीं। आस्था है हमारा अग्नि, पानी, जल, ये सब तत्व है। क्या हमारा अग्नि में आस्था है, विश्वास है, तो हमको नहीं जलाएगी। हमें नदी में पूरी आस्था है, नदी का जीवन भर हम आस्था के कारण यही विचार रखते रहें कि नदी हमारी, सरिता हमारी माँ है। तो क्या अगर हम तैरना नहीं जानते हैं तो नदी हमें नहीं डुबाएगी, आग हमें नहीं जलाएगी। तो इसलिए आस्था विश्वास रखें, मगर उस पर विज्ञान क्या कहता है, आपका विज्ञान, आपका मस्तिष्क में बैठा हुआ जो तर्क का पावर है, जो तर्क की शक्ति है, वही विज्ञान है। मनुष्य हैं, आप उन्नत मस्तिष्क के प्राणी हैं। आप शिक्षित हैं कि नहीं शिक्षित हैं, ये बिंदु नहीं है। मैंने गांव में देखा है, बिल्कुल दूर दूर तक शिक्षित नहीं होते हैं, लेकिन वाह क्या तर्क है। उनसे बात करके ही लगता है कि किस विद्वान व्यक्ति से चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए आप जीवन यापन करें तर्क के साथ। आस्था आपको माता पिता पर आस्था है, लेकिन कभी माता पिता हिंसक भी हो जाते हैं। कई घटनाएं पढ़ते हैं कि एक पिता ने अपने पूरे परिवार को मार दिया। तब उस समय जब वो हिंसक था तो उसके बच्चे यही कहते कि नहीं, ये तो हमारा पिता है, ये हिंसा कर ही नहीं सकता। तो वो उसमें फंस जाते हैं उसकी आस्था के कारण। लेकिन जो सचेत हो जाएंगे वो वहाँ अपनी जान बचा लेंगे, निकल सकते हैं। तो हमेशा आस्था और तर्क को तराजू पे तोलते रहें, यही विज्ञान सम्मत धर्म है। और हमारा मूल मंत्र है, विज्ञान में धर्म। तो हम जीवन को जिए कर्म मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, और आस्था को उतना ही जिए जहां हम भटकाव में न फंसे। तर्क के साथ आस्था का समन्वय, संतुलन बहुत आवश्यक है। आपको शुभकामना है, जीवन को सरल जीते रहें, बहुत ही द्वंद्व में न जिए।
सरल जीवन, विज्ञान सम्मत जीवन, आस्था के साथ तर्क का जीवन, यही सफल जीवन है। एवमस्तु, शुभमस्तु, सोअहम, अहम ब्रह्मास्मि।